69 साल बाद आज एयर इंडिया की घर वापसी हो रही है। एक बार फिर से एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा ग्रुप के पास आ गया है। सरकार ने पिछले साल एयर इंडिया को टाटा सन्स के हाथों बेच दिया था। विमानन कंपनी एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को हैंडओवर करने की प्रक्रिया गुरुवार को आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई और आज से एयर इंडिया के विमान टाटा समूह का हिस्सा बनकर उड़ान भरेंगे। सरकार ने एयर इंडिया को पूरी तरह टाटा कंपनी के हवाले कर दिया है। अभी तक एयर इंडिया सरकारी एयरलाइंस थी, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में टाटा सन्स को बेच दिया था। गुरुवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और इसके बाद टाटा कंपनी के अधिकारी एयर इंडिया के मुख्यालय पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के विनिवेश विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों ने उन्हें औपचारिक रूप से एयर इंडिया का नया मालिक घोषित किया। वैसे एयर इंडिया की ये टाटा समूह में घर वापसी है। इसकी शुरुआत 79 साल पहले 1932 में हुई थी। उस समय उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं, टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं को दुनिया में फिर से बहाल किया गया, तब 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया। और आज़ादी के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ली और फिर वर्ष 1953 में तत्कालीन सरकार ने इसका पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। लेकिन 69 साल बाद आज एक बार फिर ये कंपनी टाटा समूह के पास चली गई है। एयर इंडिया में महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी सफर कर चुकी हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 15 वर्ष बतौर पायलट एयर इंडिया में नौकरी की थी और वो दिल्ली से जयपुर के बीच यात्री विमान उड़ाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले साल 8 अक्टूबर 2021 को रतन टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीतने का ऐलान अपने ट्वीट के जरिए किया था, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार भी पिछले कई सालों से एयर इंडिया को बेचने की योजना बना रही थी, जो 2021 में पूरी हो पाई। महाराज की एक बार फिर से घर वापसी हो गई है। चौंकिए मत, महाराज एयर इंडिया जो अब टाटा समूह के हो चुके हैं। टाटा समूह के लिए ये बड़ा भावनात्मक मौका था, क्योंकि एयर इंडिया असल में टाटा की ही कंपनी थी, जो 69 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास आ गई। इस कंपनी का 100% शेयर सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया, जिसके लिए सरकार को विपक्षी दलों ने क्या कुछ नहीं सुनाया। सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर कोई भी फैसला हो तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेता शोर मचाने लगते हैं कि मोदी सरकार देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेच रही है। टाटा कंपनी जब एयर इंडिया को चला रही थी तब एयर इंडिया फायदे में थी, लेकिन सरकार के नियंत्रण में जाते ही कंपनी घाटे में चली गई और 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया की एयरलाइंस कंपनियां सफलता की उड़ान भर रही थी, तब एयर इंडिया घाटे और कर्ज के दलदल में धंस चुकी थी। एयर इंडिया को बचाने के नाम पर 5 दशक में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी एयर इंडिया को कर्ज और घाटे के दलदल से बाहर नहीं निकाला जा सका और वर्ष 2014 आते आते एयर इंडिया को बेचना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि रोजाना लगभग 20 करोड़ का घाटा उठा रही कंपनी को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए जब मोदी सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश 18,000 करोड़ रुपए में किया, तो इसे सरकार की बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। अंत में सरकार को एक खरीदार के रूप में टाटा समूह मिला, जिसका एयर इंडिया से पुराना नाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टाटा ग्रुप में शामिल होने के बाद आज से एयर इंडिया की उड़ानों में नई उद्घोषणा होगी। इसमें एयर इंडिया के पायलट क्या कहेंगे वो हम आपको बताते हैं। प्रिय यात्री, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। आज की इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। आज एयर इंडिया औपचारिक रूप से 7 दशक बाद फिर से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन गई है। हम नई प्रतिबद्धता और जोश के साथ एयर इंडिया की इस फ्लाइट और हर फ्लाइट में आपकी सेवा करने को उत्सुक हैं। एयर इंडिया के भविष्य में आपका स्वागत है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.